जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ के बाद रेल मंत्रालय की नींद खुल गई है। दरअसल रिजर्व टिकट वालों की ही एंट्री होगी। मौके पर टिकट बिक्री बंद कर दी गई है। सभी स्टेशन पर सुरक्षा को और भी मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ जवानों को ज्यादा तौर पर नियुक्त किया जाएगा। अब आरपीएफ जवानों की नियुक्ति ज्यादा होगी। फुट ओवर ब्रिज पर जवानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब रिजर्व टिकट वालों की ही एंट्री होगी। इसके अलावा अब प्लेटफॉर्म टिकट की भी बिक्री बंद होगी। प्लेटफॉर्म पर ज्यादा आरपीएफ जवानों को नियुक्त किया जाएगा। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची थी। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये बड़े आदेश जारी किए गए हैं, बड़े फैसले लिए गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में भगदड़ मची थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी, 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे और इस दौरान सभी स्टेशन पर सुरक्षा को और भी मजबूत किया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर ज्यादा आरपीएफ जवानों को नियुक्त किया जाएगा। रेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला, फुट ओवर ब्रिज पर जवानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ रिया जुड़ी हुई है। रिया, रिजर्व टिकट वालों की ही अब एंट्री होगी। मौके पर टिकट बिक्री बंद कर दी गई है। हाल ही में जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, उसके बाद ये बड़ा फैसला रेल मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। जी देखिए प्रकृति, जब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटित हुई है उसके बाद से लगातार रेल मंत्रालय और जो रेलवे का पूरा प्रशासन है वो कहीं ना कहीं पर सख्ती के साथ जुट चुका है। और ऐसे में अब तक हमने देखा कि कई सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर चेकिंग सिस्टम हो या फिर भीड़ भाड़ कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सब पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस बीच में अभी एक खबर जो है वो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की जो टिकट बिक्री है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि पहले से जो रिजर्व टिकट वाले यात्री हैं सिर्फ उन्हीं की आवाजाही रेलवे स्टेशन पर होगी, ताकि किसी प्रकार की भीड़भाड़ ना हो। और इसके अलावा रेल मंत्रालय ने ये आदेश भी दिए हैं कि अब स्टेशनों पर आरपीएफ के जो जवान हैं उनकी संख्या को अतिरिक्त रखा जाएगा, यानी कि बढ़ाया जा रहा है, जिनमें न सिर्फ वो रेलवे स्टेशन के बाहर बल्कि प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद होंगे और साथ ही साथ में जो आपके फुट ओवर ब्रिज हैं जो बनाए गए हैं उन पर भी वो तैनात रहेंगे। हालांकि क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, उसी के साथ में जो फुट ओवर ब्रिज होते हैं, यानी कि जब एक तरफ से दूसरी तरफ आवाजाही चली जाती है तो उस टाइम पर जब कोई भी ट्रेन दिल्ली रवाना हो रही होती है या फिर दिल्ली से रवाना हो रही होती है या कोई ट्रेन किसी अन्य राज्य से दिल्ली पहुंची होती है, तो ऐसे में काफी ज्यादा जो रश होता है, जो भीड़ होती है वो एक साथ बाहर आती है। तो ऐसे में फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल होता है, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो वहां पर भगदड़ नाम से इसी वजह से जो आरपीएफ के जवान हैं उनको भी अब स्टेशनों पर देखा जाएगा। तो अभी रेलवे मंत्रालय जो है उनकी तरफ से ये सख्त आदेश दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए अब ये जो आपके सेफ्टी की सुविधाएं हैं वो अब रेलवे स्टेशन पर नजर आने लगी हैं। बिल्कुल रिया, इस दौरान कहीं न कहीं जवानों की तैनाती भी बढ़ाने का फैसला लिया गया। निश्चित रूप से अब ज्यादा चेकिंग होगी और ज्यादा पुलिसकर्मी आरपीएफ के जवान मौजूद होंगे, तो कहीं न कहीं भीड़ को नियंत्रित करने में आसानी होगी, मदद मिल पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं होगी तो ऐसे में चाहे वो टिकट काउंटर पर टिकट लेने का समय हो या फिर इसके अलावा प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का समय हो, किसी भी ऐसी सुविधा में किसी प्रकार का कोई खेद नहीं आएगा और सही समय पर और नियंत्रित तरीके से जो यात्री हैं वो अपनी यात्रा को भी कर पाएंगे। तो ऐसे में हालांकि ये जिम्मेदारी रेल मंत्रालय की पहले से बनती है कि भीड़ पर काबू पाने के लिए कुछ विशेष इंतजामों को करना चाहिए था, लेकिन हादसे के बाद अब इंतजामों को और ज्यादा सख्त किया गया है, जिनमें कि अतिरिक्त बल लगाने की जो आदेश है उनको दिया गया है। और उसी पर ये कहा गया है क्योंकि अब तक देखिए प्लेटफॉर्म पर अगर किसी का टिकट नहीं है और वो यात्री पहुंचता है तो उसके लिए चालान होता है, लेकिन ऐसे में जो टिकट काउंटर है वहां तक कोई जो भी यात्री होता है अगर उनके रिश्तेदार उनके साथ जाते हैं तो उनकी भी आवाजाही पर प्रतिबंध है। यानी कि जिनके पास रिजर्व टिकट है, जो सिर्फ यात्रा करने वाले हैं, वही यात्री अब स्टेशन पर पहुंच सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं, ताकि किसी प्रकार की अन्य जो भीड़ है वो रेलवे स्टेशन पर ना हो और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा ना हो। बिल्कुल रिया, हालांकि इस दौरान अभी भी रेलवे की तरफ से
कुछ ऐसी ट्रेनें चलाई जा रही जो प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हो रही हैं, स्पेशल ट्रेनों को भी संचालित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अभी भी प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की होड़ अभी भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगी। क्या इसके अलावा कोई और प्रबंध किए गए हैं? क्योंकि जिस तरह से भगदड़ मची उसमें कई लोगों की मौत हुई। हालांकि घायलों को लेकर के लगातार अपडेट लिया जा रहा है। घायलों को अभी फिलहाल बेहतर भी बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी घटना दोबारा न घटे उसको लेकर के प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, अगर कुछ नई चीजों की बात करें तो फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी कुछ रेस्ट रूम्स नजर आ रहे हैं। हालांकि जितने भी स्टेशन होते हैं उन पे एक अलग से रेस्ट रूम बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे रेलवे स्टेशन होते हैं जहां पर वो रेस्ट रूम पक्के नहीं होते या फिर इस स्थिति में नहीं होते कि वहां पर जो यात्री लंबे समय से उनकी ट्रेन आने वाली है उसका इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ पर विश्राम कर सके। लेकिन अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसे रेस्ट रूम्स को भी कैंप के माध्यम से बनाया गया है ताकि जो भीड़ है वो स्टेशन पर ना बैठी हो, बल्कि अलग से रेस्ट रूम में हो, और जब उनकी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो तभी वो वहां से आवागमन के लिए आगे बढ़े। तो कुछ ऐसे विशेष इंतजामों को भी किया गया है। और अगर महाकुंभ की बात करें तो देखिए, प्रयागराज जाने के लिए विशेष ट्रेनों का जो परिचालन है वो काफी समय से हो रहा है। फिलहाल अभी किसी प्रकार की पाबंदी प्रयागराज जाने वाले स्टेशनों पर नहीं लगाया गया है। विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन अब सख्ती को और बढ़ता जा रहा है और बढ़ाया गया है, और सीसीटीवी की निगरानी में जो परिचालन है वो चल रहा है। तो यानी कि आप कह सकती हैं कि नाके नाके पर एक तरह से गश्त भी है, और साथ ही साथ में सीसीटीवी की निगरानी में जो अब रेलवे है, रेल मंत्रालय जो है वो सभी रेलवे का परिचालन कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।